हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज की जो क्लास है इसमें हम करेंगे भाई बोट एंड स्ट्रीम पर बेस्ड एक मेंस लेवल डीआई रहने वाली है भाई। लेवल रहेगा बहुत ही अच्छे लेवल की अपनी ये डीआई है। लेवल बोलूँ तो रहेगा एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ लेवल। बिल्कुल वैसा ही लेवल इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे लेवल की अपनी ये क्लास रहने वाली है भाई। जो भी स्टूडेंट पहली बार अपने चैनल को विजिट कर रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इसके साथ ही सभी स्टूडेंट्स अपना टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको करना क्या है भाई, टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, वहां पे जाके आपने सर्च करना है @स्टडी क्रॉनिकल 17। ये आप सर्च करेंगे, इस लोगों के साथ में आपको वहां पे अपना ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहता है, दिन भर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, वो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं भाई। या तो कोई स्टूडेंट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, नहीं करता है तो साथ में मुझे टैग कर देना आप। देखो भाई, क्वेश्चन अब आप सभी के सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है, एक पाई चार्ट हमें नजर आ रहा है, एक बार ग्राफ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं ध्यान से, क्या बातें हुई हैं सारी बातों को समझते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है देखो भाई, स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। डेटा को ध्यान से पढ़ते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देयर आर 5 बोट्स ABCD and E। 5 बोट दी गई हैं आपको, कौन कौन सी भाई, ABCD and E, which travels in the same river, and pie chart given below shows the percentage distribution of one-way distance traveled by boats। क्या बोला गया है भाई, 5 बोट हैं जो एक ही नदी के अंदर ट्रेवल कर रही हैं, और एक पाई चार्ट यहाँ पे दिया गया है जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है कि वन वे डिस्टेंस वो कितनी ट्रेवल यहाँ पे कर रहे हैं भाई। यही बातें बोल रहा है। देखो भाई, यही बातें हुई हैं। नीचे क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ पाई चार्ट इज 300 किलोमीटर। जो पाई चार्ट है इसका टोटल जो है वो 300 किलोमीटर है। परसेंटेज में कितना है, 100%। 100% की वैल्यू 300 किलोमीटर है, तो 1% कितना हो गया, 3 किलोमीटर। तो ए की वन वे डिस्टेंस कितनी हो गई, 15%। 15 इंटू 3 45 किलोमीटर। बी की वन वे डिस्टेंस कितनी हो गई, 12%। 12 इंटू 3 36 किलोमीटर। सी की कितनी होगी भाई, 8 इंटू 3 24 किलोमीटर। डी के लिए 30 इंटू 3 90 किलोमीटर। और ई की बात करें तो 35 इंटू 3 105 किलोमीटर। Bar graph given below shows the difference between time taken minutes by boats to go above mentioned in upstream and comes back to the same point। क्या बोला गया है भाई, बार ग्राफ जो है ये जो ऊपर डिस्टेंस दी गई है, इसी डिस्टेंस में अपस्ट्रीम जाने में और वापस आने में जो समय लग रहा है उसके बीच का अंतर, डिफरेंस, यहाँ पे उसके बीच का डिफरेंस हमें दिया गया है भाई। मतलब बात क्या हुई है भाई, क्या होगा, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में स्लो, तो टाइम क्या लेगा, टाइम क्या लेगा भाई, स्पीड स्लो है तो टाइम ज्यादा लेगा। मतलब अप स्ट्रीम के टाइम को अगर मैं माइनस कर दूं डाउन स्ट्रीम के टाइम से, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो मिनट्स के अंदर अपने को यहाँ पे दिया गया है। जैसे बात करें ए की, तो ए 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वापस आने में जो समय ले रहा है, उनके बीच का डिफरेंस 24 मिनट है। या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि बोट ए जो है ये अप स्ट्रीम 45 किलोमीटर ट्रेवल करने में डाउन स्ट्रीम 45 किलोमीटर ट्रेवल करने से 24 मिनट अधिक लेती है।
यही बातें हुई हैं। आगे पढ़ो भाई, डेटा तो हमें यहाँ तक पढ़ लिया। इसके नीचे देखो भाई, नोट क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ स्पीड ए इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज 2:1। बोट ए और बोट बी का स्टिल वाटर के अंदर रेशियो दिया गया है 2:1। ठीक है भाई, इतनी सी बातें यहाँ पे हुई हैं। बोट ए बोट बी का रेशियो दे दिया गया है आपको, तो कैसे करेंगे अब? इसके लिए आपको करना क्या है, देखो भाई, बोट ए और बोट बी का ही रेशियो यहाँ पे स्टिल वाटर के अंदर दिया गया है, तो मतलब क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व होगा। तो देखो भाई कैसे करें, ये ए है ये बी है। मान लो कि स्टिल वाटर के अंदर ए की स्पीड 2x है, तो बी की स्पीड होगी x। मान लेते हैं रिवर या स्ट्रीम, रिवर की स्पीड हमने मान ली चलो y है, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी है कि भाई 2x माइनस वाई। और बात करें अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड की, तो वो कितनी होगी 2x प्लस वाई। ऐसे ही बात करें बी के लिए, इसकी अप स्ट्रीम स्पीड इस हिसाब से कितनी होगी भाई x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई। ऐसा ही है। अब हमें क्या पता है, 45 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल किया, जिसके बीच का डिफरेंस 24 मिनट है। कैसे निकालें भाई? ये 45 किलोमीटर पहले हमने ट्रेवल करवा दिया चलो अप स्ट्रीम से, तो कितनी होगी स्पीड 2x माइनस वाई की स्पीड से। हम मान रहे हैं भाई किलोमीटर प्रति घंटा में चलेंगे हमेशा स्पीड को लेके, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलना इजी है। अगर स्पीड को किलोमीटर पर सेकंड इस तरीके से अगर मान लिया या किलोमीटर पर मिनट मान लिया, तो बाद में चेंज करने में काफ़ी हेक्टिक रहता है। इसलिए हमेशा इनको किलोमीटर पर घंटा ही, किलोमीटर पर आवर ही मान के हमें चलना है। ये हो गया भाई टाइम अप स्ट्रीम का। अब डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, 45/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 मिनट, मतलब 2/5 आवर। अब इसको सोल्व करें भाई, क्या होगा देखो, 45 को 2 से, 45 इंटू 2x प्लस 45y माइनस 45 इंटू 2x माइनस माइनस प्लस 45y। तो 45 इंटू 2x 90x, देखो भाई 45 इंटू 2x सीधा 90x से लिख लेते हैं। 90x प्लस 45y माइनस 90x प्लस 45y अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। क्या करें भाई, 90x कैंसिल, 45y और 45y 90y, 90y को इधर 2 से कट कर दें तो 45y बचेगा। क्या बचेगा भाई, 45y इंटू 5 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर लिखें तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 45 इंटू 5 225y। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। इसको भाई नोट कर लें। अब ऐसा ही सेम हमें बी के साथ करना है, तभी कोई इक्वेशन बनेंगी और एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल पाएंगे, क्योंकि सिंगल इक्वेशन से जब दो कॉन्सोनेंट्स हों तो उनकी वैल्यू नहीं निकाली जाती है भाई। क्या आ गया, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 225y, इक्वेशन नंबर 5। सेकेंड भाई देखो क्या करेंगे, 36 किलोमीटर पहले अप स्ट्रीम से, और यही 36 किलोमीटर अब डाउन स्ट्रीम से, और इनके बीच का डिफरेंस है भाई कितना, 96 मिनट। 96/60 8/5 आवर, यही होगा। यहाँ पे देखें तो 4 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम, 4 से ये 9 टाइम, 4 से 9 टाइम। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो 9x प्लस 9y माइनस 9x प्लस 9y अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। अब क्या करें, ये तो कैंसिल हो गया, 9 18y, 18y को 2 से कट कर देंगे मतलब 9y, 9y इंटू 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर प्लस 45y। इक्वेशन नंबर 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 45y, ऐसा ही है। ये है आपकी इक्वेशन 2। अब क्या करें भाई, इक्वेशन 2 से जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, क्या ही प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, 4 इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 45y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 225y। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4y स्क्वायर प्लस 45 इंटू 4 180 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 225y। एक साइड लेंगे तो क्या आएगा, 3y स्क्वायर माइनस 45y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3y कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यूज आ रही हैं भाई, 3y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक तो 0, दूसरी प्लस का 15। अब भाई अगर 0 ही होता, y की वैल्यू 0 ही होती, मतलब रिवर अगर बह ही नहीं रही होती, अगर शांत होती बिल्कुल, तो फिर अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड तो हमेशा इक्वल होती। वो इक्वल होती तो इनके बीच का डिफरेंस तो आना ही नहीं चाहिए था, तो मतलब 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास किसकी स्पीड आ गई भाई, ये आपके पास आ गई स्ट्रीम की स्पीड। और सेम रिवर में है तो स्ट्रीम की स्पीड सभी बोट्स के लिए सेम रहने वाली है। अब आपको निकालनी है अक्स की वैल्यू। कैसे निकालें भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 45 इंटू वाई 15। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 45 इंटू 10 450 प्लस 45 इंटू 5 225। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 225 450 450 और 450 900। यहां से एक्स की वैल्यू 30, एक्स की वैल्यू 30 मतलब ए की स्पीड स्टिल वाटर के अंदर 2x 2 इंटू 30 60 किलोमीटर, और बी की स्पीड एक्स इज इक्वल टू 30 60 और 30 आपके पास आ चुके हैं भाई। देखो भाई इतनी बातें तो आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ऐसे ही अब आगे डेटा हम सोल्व करते जाएंगे इसी तरीके से इक्वेशन बना बना के। अगर देखो देखना भी चाहें तो कैसे करेंगे, मान लो सी के लिए करें, सी कितना किलोमीटर 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर। मान लो कि सी की बोट की स्पीड एक्स है, तो एक्स माइनस 15 माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 15, और इनका डिफरेंस कितना है 24 मिनट मतलब 2/5 आवर। ये 2 से देखें तो ये 12, ये भी 12, मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 180 माइनस 12x प्लस 180 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 1/5। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई 180 180 360 360 इंटू 5 1800 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 225। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 प्लस 225 2025। एक्स इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है भाई 45 का। तो यहाँ पे अगर सी की स्पीड देखें तो कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही डी और ई की जरूरत होगी तो हम निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर भाई सोल्व कीजिए। क्या बोला जा रहा है, देखो भाई, इन अनोदर रिवर बोट ए कैन ट्रेवल d किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 52.5 minutes and d plus 45 kilometer in downstream in 1 hour.
then what is the ratio of the upstream speed to downstream speed of boat A in the another river? भाई डी किलोमीटर किसमें? डी किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना होगा? इसकी स्पीड क्या थी भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस अपस्ट्रीम है, मान लो बोट की रिवर जो अनदर रिवर है उसकी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम लग रहा है 52.5 मिनट्स, मतलब 105 अपॉन 2 इंटू 60। 15 से 4 टाइम, 15 से 7 टाइम, 7/8 आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8D इज इक्वल टू 7 इंटू 60 420 माइनस का 7Y। इक्वेशन बन गई फर्स्ट अप स्ट्रीम से। अब ऐसा ही करना है डाउन स्ट्रीम में आपको। D प्लस 45 किलोमीटर कितने टाइम में? 1 आवर में है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी भाई? 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आवर। यहाँ से क्या आ गया? D प्लस 45 इज इक्वल टू 60 प्लस वाई। यहाँ से D की वैल्यू देखें तो क्या आ गया? 60 माइनस 45 15 प्लस वाई। D की वैल्यू रख दो भाई फर्स्ट इक्वेशन में। D की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या आएगा? 8 इंटू 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 420 माइनस 7y। आगे सोल्व करेंगे तो 120 प्लस 8y इज इक्वल टू 420 माइनस 7y। एक साइड करें 15y इज इक्वल टू 300। y की वैल्यू क्या आ गई? 20। y की वैल्यू 20 है। बोट की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होगी? 60 माइनस 20 40। अप स्ट्रीम क्या, सॉरी डाउन स्ट्रीम क्या होगी? 60 प्लस 20 80। अप स्ट्रीम है 40, डाउन स्ट्रीम है 80। आपको रेशियो पूछा गया है अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम 40 रेशियो 80, 40 रेशियो 80 क्या होगा? 1:2। ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं पहले क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बढ़ता हूं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 देखो भाई। ए मैन कैलकुलेटेड टू कवर D किलोमीटर विद बोट बी इन डाउन स्ट्रीम। D किलोमीटर उसने डाउन स्ट्रीम में कैलकुलेट किया जर्नी करना। ही स्टार्टेड हिज जर्नी एंड आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 48 मिनट्स डायरेक्शन ऑफ रिवर इज इंटरचेंज and its speed is also decreased by 3 km per hour. Man took 36 minutes more than the calculated time. Then what is the value of D? क्या बोला गया है भाई? D किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करना कैलकुलेट किया, 48 मिनट इसने ट्रेवल भी किया डाउन स्ट्रीम, बट उसके बाद हुआ क्या? रिवर की जो दिशा थी वो चेंज हो गई, साथ ही जो स्पीड थी बोट की वो भी 3 किलोमीटर से घट गई। तो जो आदमी था वो 36 मिनट ज्यादा ले रहा है वही दूरी ट्रेवल करने में, तो उसकी वैल्यू ऑफ हमें डी बताना है। इसकी स्पीड क्या थी? 30 किलोमीटर पर आवर। बोट रिवर की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल डाउन स्ट्रीम स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। अपने को बताना है 48 मिनट्स में, मतलब 4/5 कितना किलोमीटर हो चुका? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर ये ट्रेवल कर चुका था। उसके बाद में हुआ क्या? रिवर की दिशा चेंज, मतलब हुआ क्या भाई? 30 की स्पीड से था, रिवर की दिशा बदल गई, स्पीड हो गई 15, साथ ही एंड इट्स स्पीड। ये किसकी बात हुई है भाई? एंड इट्स स्पीड, ये बोट की बात हुई है कि रिवर की बात हुई है? ये हमें थोड़ी ध्यान देने वाली बात है भाई। थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज पे, ये बात हुई किस चीज की है? एंड इट्स स्पीड, किसकी स्पीड की बात हुई होगी भाई? थोड़ा सा ध्यान दें इस पे। बताएं भाई, कमेंट बॉक्स में सभी ने बताना है भाई क्या हुआ है।
देखो भाई, ये कोमा लगाया गया है यहाँ पे, और उसके बाद में बोला एंड इट्स स्पीड। ये बात हुई है रिवर की। रिवर की स्पीड मतलब 15 ना होके इससे 3 कम हो गई तो कितनी हो गई, 12। तो 30 - 12, अब किस स्पीड से बोट ट्रेवल कर रही है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऐसा ही हुआ है, पहले 45 की स्पीड से था, अभी 18 की स्पीड से। रेशियो देखें तो 9 से 2 टाइम, 9 से 5 टाइम, 5 से 2 हो गई स्पीड, तो टाइम क्या लगेगा अब, 2 से 5 कितना ज्यादा, 3। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 36 मिनट्स। 1 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू 24 मिनट। मतलब 24 मिनट और 45 की स्पीड से ट्रेवल करता तो डिस्टेंस पूरी हो जाती। 45 × 24 मिनट्स मतलब 2/5 आवर। 5 से 9 टाइम, 9 × 2 18। तो 18 किलोमीटर डिस्टेंस और बची हुई थी उस टाइम। टोटल कितना हो गया, 36 पहले ट्रेवल कर चुका, 18 बाद में हुई है। 36 + 18 54 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यही आपका यहाँ पे भाई आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। परसेंटेज के अंदर, रेशियो के अंदर जो तरीका मैंने आपको सिखाया था वो मेंस डीआई में भी किस तरीके से यूज होता है, समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन थर्ड देखो। रेशियो ऑफ टोटल टाइम टेकन बाय बोट बी टू go d plus 15 kilometer upstream and comes back to the same point to the total time taken by boat P to go d plus 5 kilometer upstream and comes back to the same point is 1:2. If boat P can go d kilometer upstream in 6 hours, then what is the speed of boat P in still water? ठीक है भाई, पढ़ो क्वेश्चन को। d plus 15 किलोमीटर upstream and comes back to the same point डी प्लस 15 किलोमीटर या अपस्ट्रीम गया है और वापस सेम पॉइंट पे रिटर्न हो गया है। बोट बी की बात यहाँ पे हुई है। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है भाई इसकी, 30 - 15 15 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड ऐसा ही है। ये जो टाइम लेगा उतना ही टाइम क्या ले रही है भाई, d + 5 किलोमीटर बोट पी जो ट्रेवल कर रही है वो 1:2 के अंदर इनका रेशियो अपने को यहाँ पे दिया गया है। कैसे सोल्व करेंगे भाई इसको, देखो भाई कैसे करेंगे। जो भी है इसका रेशियो दिया गया है 1:2 के साथ। अब क्या माने भाई, बोट पी की स्पीड क्या माने हम, बोट पी की स्पीड हमने पी किलोमीटर प्रति घंटा ही मान ली भाई। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, p - 15, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, p + 15। ऐसा ही होगा। या कुछ चेंज होने वाला है, ऐसा ही होगा भाई। अब हमें ट्रेवल क्या करवानी है, d + 5 किलोमीटर डिस्टेंस। d + 5 किलोमीटर डिस्टेंस को किस स्पीड से, अप स्ट्रीम, तो p - 15 प्लस वही d + 5 किलोमीटर को अप स्ट्रीम स्पीड मतलब p + 15 किलोमीटर। इसका रेशियो अपने को दिया गया है 1:2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो भाई क्या आएगा, देखो भाई, d + 5 अपॉन p - 15 प्लस d + 5 अपॉन p + 15।
इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो इसको सोल्व कर सकते हैं भाई। ये 45 अपॉन में ले लें, 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, पहले 45 अपॉन में लेके इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3d प्लस डी, 4d, 4d प्लस 3 इंटू 15, 45, 45 प्लस 15 60, और 2 से करना है तो मतलब ये तो 8d हो गया, और ये 60 की जगह क्या हो जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 120। ये इक्वेशन अपने पास बन चुकी है भाई, इक्वेशन नंबर 5। इसको हमें सोल्व करना होगा। अब हम दूसरा एक हिंट अपने को दिया गया है, वो यहाँ पे पुट करके देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन सोल्व हो पाता है तो। क्या बोला गया है, बोट पी जो है वो d किलोमीटर अप स्ट्रीम में 6 घंटे में ट्रेवल कर लेती है। मतलब d की वैल्यू क्या होगी भाई, 6 घंटे में अप स्ट्रीम स्पीड क्या है इसकी, p माइनस 15 किलोमीटर। ये यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आएगा, देखो भाई, 6p माइनस 90 प्लस 5 अपॉन p माइनस 15 प्लस 6p माइनस 90 प्लस 5 अपॉन p प्लस 15 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 48d माइनस 720 प्लस का 120 अपॉन 45। यही है या कुछ और होगा? बिल्कुल यही रहने वाला है। इसको आगे सोल्व करें भाई। यहां पे क्या बचेगा, देखो भाई, 6p माइनस 85 अपॉन p माइनस 15 प्लस 6p माइनस 85 अपॉन p प्लस 15 इज इक्वल टू 48p होगा, अब d नहीं है, 48p माइनस 600 अपॉन 45, यही होगा। आगे सोल्व करें भाई, इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6p माइनस 85 प्लस p इंटू p, तो क्या होगा, 6p स्क्वायर माइनस 85p प्लस 15 इंटू 6p माइनस 85। अब प्लस लग के 6p इंटू p माइनस 15, क्या होगा, 6p स्क्वायर माइनस 85p, p से मल्टीप्लाई फिर माइनस 15 से, तो माइनस 15 से होगा तो माइनस 15 इंटू 6p माइनस 85, यही है। अब यहां से देखो, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये बच क्या रहा है ऊपर, तो देखो 6p 12p स्क्वायर माइनस 80 80 160 170p अपॉन p स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 48p माइनस 600 अपॉन 45। ये है भाई। इसको आगे सोल्व करें और p की वैल्यू निकालें भाई, क्या आएगी। काफी लंबे और हेक्टिक क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपको एसबीआई पीओ के अंदर। भाई देखो अब कैसे करें इसको सोल्व। यहां पे हो सकता है कि भाई 3 से 15 टाइम, 3 से 16 और 3 से 200, बाकी तो नहीं होगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 15 इंटू 12 180p स्क्वायर माइनस 170 इंटू 15 1700 800 2500 50 2550p इज इक्वल टू 16p इंटू p स्क्वायर। ये तो क्यूब में जा रहा है भाई, 16p क्यूब माइनस 200p स्क्वायर माइनस का 225 इंटू 16
काफी लंबी चौड़ी इक्वेशन यहाँ पे अपनी भाई बन रही है। इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है क्यूब वाली? इसको आप यहाँ से सोल्व करेंगे, आपके पास पी की वैल्यू आएगी जो कि आपका डायरेक्ट आंसर होगी। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करना है भाई, करते जाओ। देखो 16 p³ आ गया। अब आपको करना है 225 को 16 से मल्टीप्लाई, जो कितना होगा? 225 को 16 से करें, पहले 10 से कर लें 2250, और फिर 6 से करें 450, 450 का 3 टाइम 1350, 1350 उसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा भाई? 2300, 1300, 3600, 3600 p माइनस 225 का डबल 450 और 2 जीरो, ऐसा आ गया। काफी बहुत ही हेक्टिक अपना एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है भाई। आगे देखो कैसे क्या करेंगे। 16 p³ माइनस का 200 एक साइड करेंगे, माइनस का 180, कितना आ गया टोटल? माइनस का 380 p²। इसको इधर लेंगे, प्लस का 2550 माइनस का 3600, कितना बचेगा भाई? माइनस का 1050 p माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। इसको आपने आगे सोल्व करना है भाई। जो भी यहां से आपको कॉमन नजर आए वो यहां से आप कॉमन लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो p² कॉमन आएगा, कुछ p माइनस कुछ बचेगा। यहाँ पे भी 105 के मल्टीपल में यहाँ पे कुछ p कॉमन नहीं लेंगे, p माइनस कुछ बचेगा। उनको आपस में 3 बारी में इक्वेशन यहाँ पे आपकी सोल्व होगी भाई। अगर करना देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भाई? देखो अपने को इक्वेशन सेम बनानी है बिल्कुल, जो ब्रैकेट के अंदर आए। यहाँ पे देखें तो p² कॉमन है, एक तो एक भाई 4 से डिवाइड है गया, 4 से 9 टाइम 36, 4 से 9 टाइम 36, 2 बच गया। 4 से 5 टाइम 4 से है भाई। 4p² हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई? 4p माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? 4 से 9 टाइम और 4 से 5 टाइम, यही बचेगा। माइनस ये 95 से मल्टीपल होंगे क्या? देखो भाई 95 का मल्टीपल है क्या? यही नहीं होगा शायद, यही मल्टीपल नहीं होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? देखो भाई इसको डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट में अपनी सारी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। इसको आगे आप किसी भी तरीके से सोल्व करें। देखो भाई क्यूब वाली जो इक्वेशन रहती है, इसको सोल्व किस तरीके से करते हैं, इसका भी इजी मेथड मैं आपको अगली क्लास में बताता हूँ। बाकी इसको इस तरीके से भी सोल्व करेंगे, या वैल्यूज पुट करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो उससे भी आपका आंसर यहाँ पे निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखो भाई इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करें, कैसे क्या करना है आपको ध्यान दें सारी चीज़ों पे, किस तरीके से आपको ये सोल्व करना होगा। क्यूबिक इक्वेशन है, इनको सोल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो मैं आप सभी को अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा। इनको हमेशा एक चीज कॉमन लेके इनको इनका ऐसा फैक्टर बनाया जाता है जिससे
स्क्वायर वाली अपनी इक्वेशन बन के रह जाए। जैसे होता क्या है, कई तरीके से तो इस तरीके से सोल्व किया जाता है। यहाँ पे p कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा था पर यहाँ से नहीं आ रहा, तो मतलब 2p कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 8p² माइनस यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 2 कॉमन लिया है तो 190p माइनस यहाँ पे क्या बचेगा देखो भाई 525, 525 ही तो बचेगा। इसको 525 यहाँ पे अपना बच रहा है, 525 से इसको माइनस का 525 आ गया, पी यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं और माइनस का 45,000 अपने पास है ही, इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इनको सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से जो आपका तरीका है उससे सोल्व कर लें। इस तरीके से इन इक्वेशंस को हमें यहाँ पे सोल्व करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू यहाँ पे हम निकाल पाएंगे भाई। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात तो आप इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। इसको वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे तो अपने पास फाइनली अपना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है, इसके इक्वेशन को किस तरीके से इजीली सोल्व करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बाकी अभी ऑप्शन से पुट करके भी आप आंसर अपना निकाल यहाँ पे सकते हैं भाई। अपने को यहाँ पे 0 रखना है, ऐसी इक्वेशन यहाँ पे देखो रखना तो थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी कोशिश करके देखते हैं। ये सारी वैल्यूज माइनस में है तो मतलब ऐसी यहाँ पे ये देखो 15 रख के देखें, 20 रख के देख लें एक बार, 20 30 ये इजी पड़ेगा, 20 30 40, 20 क्यूब क्या होगी 8000, 16 इंटू 8000 क्या रहेगा भाई, 16 को 8 से करेंगे कितना आएगा, 10 को 8 से किया 80, 6 को 8 से किया 48, 80 और 48 क्या होगा 128, 000, 1,28,000। यहाँ पे 45,000 है, 1,050 को भी आपको करना है किससे 20 से मल्टीप्लाई, 1,050 को 20 से करेंगे कितना आएगा भाई, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1,050 का डबल होगा अपना 2100, 21,000। ये 21,000 हो गया, 45,000 हो गया और 380 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे 400 से, तो 380 को भी मल्टीप्लाई करें भाई 4 से कितना आएगा 0, 4 को 8 से किया 32, 3 बच गया, 4 को 3 से किया 12 प्लस 3 15 और 00। यही होगा। यहाँ पे माइनस का ये 200p² था, ये इधर जाके माइनस का हुआ था भाई। ये कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज माइनस में आ रही हैं। इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दें भाई, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर रख दूंगा। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसमें इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करें वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, किस तरीके से कुछ मिस्टेक मैं यहाँ माइनर मिस्टेक कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को सोल्व करने का बहुत ही ईजी मेथड होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी के लिए इस क्वेश्चन को लीव कर दें। तीन इक्वेशन है भाई, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बाद की क्लास में समझाऊंगा। जो इक्वेशन हमने बनाई है, इक्वेशन इसी को सोल्व करना है आपको। इक्वेशन में कुछ भी चेंजमेंट यहाँ पे आपको लेके नहीं आना है भाई। इक्वेशन अपनी बन चुकी थी, वो देखो भाई एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जो बनी थी, और वापस एक बार अगर सोल्व भी होता है तो सोल्व करने की कोशिश भी करेंगे। एक लास्ट ट्राई यहाँ पे देते हैं भाई। इक्वेशन अपने पास क्या बनी थी, 8 इंटू 6p 48p था, माइनस का 720 प्लस का 120 अपॉन में 45 इज इक्वल टू, सामने क्या था 6p माइनस 85 अपॉन 6p माइनस 85 अपॉन p माइनस 15 प्लस 6p माइनस 85 अपॉन p प्लस 15। ये इक्वेशन अपने पास थी, इसको हमें सोल्व करना था। तो देखो कैसे करेंगे, 48p माइनस का 600 अपॉन में 45 आपको लेना था। यहाँ पे सोल्व करने तो क्या बनेगा देखो भाई, 6p इंटू पी 6p², ऐसा ही था 6p² माइनस 85 इंटू 15, ऐसा ही होगा, सामने जाएगा ये प्लस का होगा। देखो भाई माइनस का 85 इंटू 15 करो, यहाँ पे माइनस 85, ये क्या कर रहे हैं 6p²,
6p² प्लस p प्लस 15 को पहले मल्टीप्लाई करें, 6p² माइनस 85p, हमने पहले p से कर दिया, प्लस 15 इंटू में 6p माइनस का 85, ऐसा ही था। आगे प्लस 6p² माइनस 85p, अब माइनस है, माइनस का 15 ले गए, 6p माइनस का 85, ऐसा ही था। ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया था, 6p 12p² माइनस 85 170p अपॉन में अपने पास था p² माइनस 225। ऐसी ही बातें थी, इसको आगे सोल्व करना था। तो देखो भाई क्या बन रहा था, वो सारी इक्वेशन ही अभी फिर से अपनी रिपीट हो रही है यहाँ पे। ये 5 से 3 टाइम, सॉरी 15 टाइम, ये 5 से 16, 3 से 15 टाइम, 3 से 16 टाइम, 3 से 200। क्या इक्वेशन बनी, 16p² माइनस 3600p, 16p³ सॉरी, माइनस का 200p² और प्लस का 225 का डबल 450 और डबल 0 45,000, ऐसा ही बना। और सामने इसको इक्वेशन सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, देखो यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, 45 था, ये 15 बचा, 15 को सामने मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या है, 12p², 15 इंटू 12 180p² माइनस 15 इंटू 170, 170 का 15 से करना है 1700 प्लस 885 2550p। ये सारी वैल्यूज आपके पास आई हैं। इस इक्वेशन को आपने आगे सोल्व करना है। इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे, माइनस का 380p² आएगा, ये यहाँ पे माइनस का 1050p आएगा, और ये प्लस का 45,000 था, ये प्लस का 45,000 था भाई आपके पास। तो p की वैल्यूज हम पुट करके भी निकाल सकते थे। देखो भाई p की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, क्या अपने पास इक्वेशन बन रही है, क्या किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, 16p³ माइनस 1050p माइनस का 380p² प्लस का 45,000 इज इक्वल टू कितना, 0। अगर यहाँ पे देखो 20 30 40 पहले ये रख के देखें, 20 की वैल्यू रखी थी तो 8,000 कितना होगा, 16 इंटू 8 128, 1,28,000 माइनस 1,050 इंटू 20, 1,050 का डबल 2100 और एक 0 लगा दिया, माइनस ये 380 था भाई, 380 इंटू 400, 380 को 4 से कर लें पहले, 0 4 को 8 से किया 32, 3 बच गया, 4 को 3 से किया 12 प्लस 3 15 और डबल 0 1,52,000 और प्लस का 45,000। अब देखो भाई अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो p की वैल्यू 20 होगी, अगर नहीं आती है 30 पुट करके देखें 40, ऑप्शन से इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें भाई क्या होगा, 128 और 45 कितना बनेगा भाई, 120 और 40 160, 160 8 168 5 173, 1,73,000 माइनस 152 और 21, 152 एक 153 20 173, 1,73,000। मतलब p की वैल्यू तो अपने पास ऑब्वियस सी बात है 20 km/h होगी। क्वेश्चन से ऑप्शन से थोड़ा हेक्टिक पड़ेगा, अपना पहला ऑप्शन सेट हो गया, हो सकता है 15 पहले रख लें, एग्जाम पे डिपेंड करता है। तो इसकी इक्वेशन किस तरीके से इजीली सोल्व करें वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में भी आपको काफ़ी कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। ये इक्वेशन हम सोल्व नहीं कर पाए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं कल की क्लास में आपको इक्वेशन सोल्व करनी बताऊंगा। बाकी जो क्यूब वाली इक्वेशन होती हैं वैसे तो सोल्व हो जानी चाहिए थी, ये यहाँ पे 2 कॉमन लेके भी इसको सोल्व कर लेते हैं काफ़ी लोग। 2p होता है, फिर क्या करते हैं भाई 8p² माइनस का 190p और माइनस का कितना बच गया 525। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बनती हैं, इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से निकल के अपने सामने आ जाते हैं भाई। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी के क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए।